वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण राम 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 पराकृतमर्मन्धं परं ब्रह्मराकृतीशं हरिसार सर्वस्वं वन्दे निन्दातिजन्मः प्रपन्नपारिजाताय चौधरी ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरारुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं हरिः ओं नमो परमात्मने नमः राम राम राम। भगवद गीता में आया है
स्वे स्वे कर्मण्यभिरत संसिद्धिं लभते नरः। अपने अपने काम में अभिरत हो जाए, प्रीति पूर्वक हो जाए, तो मनुष्य सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। आधे श्लोक में कहा, फिर एक श्लोक में इसकी व्याख्या करते, यत प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। जिससे ये संसार उत्पन्न हुआ और जिस परमात्मा से ये संसार व्याप्त है, अपने कर्मों के द्वारा उस परमात्मा का पूजन करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। तो अपने कर्म में वो पूजन सामग्री है। हम जो काम करते हैं वो हमारे को पूजन सामग्री मिल जाए। तो अपने कर्मों के द्वारा उस परमात्मा का पूजन करें। एक काम करना होता है, एक सेवा होती है, एक पूजा होती है। ये कर्म के तीन भेद हैं। नौकर होता है, वो आपका काम कर सकता है, आप उसको पैसे दे देते, वो आपका धंधा कर देगा। ये काम होता है। एक माता पिता का भक्त है, स्त्री पति भक्ति है, शिष्य गुरु भक्त है, तो भाव से उसका जो काम करता है वो काम धंधा तो होता ही है, उसका काम धंधा सेवा हो जाता है। उनकी कैसे प्रसन्नता हो, उसकी ठीक मन के अनुकूल कैसे उनको परिस्थिति मिले, ऐसा विचार करके जो करता है वो होती है सेवा। और तीसरी होती है पूजा। जैसे ठाकुर जी की पूजा करें, चंदन चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, धूप बत्ती करते हैं, दीपक करते हैं, अर्चना करते हैं, ये पूजा होती है। ऐसे काम धंधे द्वारा भी पूजा होती है। मानो गुरुजनों की कैसे प्रसन्नता हो, उनको आराम कैसे पहुंचे, उनका सम्मान कैसे हो, आदर कैसे हो, ऐसे भाव से जो काम किया जाए वो पूजा हो जाती है। सुख कैसे पहुंचे, सेवा होती है। आदर सम्मान कैसे हो, ये पूजा होती है। तो पूजा के अंतर्गत सेवा भी आ जाती है, काम धंधा भी आ जाता है। परंतु सेवा के अंतर्गत काम तो आ जाता, पूजा नहीं आती। और क्यों काम करते हैं तो इसमें सेवा पूजा नहीं होती, धंधा कर देते हैं, जल भर दिया, स्नान करा दिया, कपड़े धो दिया, साफ कर दिया। तो संसार में हम कैसे रहें, इसके लिए बताया कि जिस परमात्मा से संसार उत्पन्न हुआ है और जिस परमात्मा से संसार व्याप्त है, अपने कर्मों के द्वारा उस परमात्मा का पूजन करें। जैसे एक बालक है, उसके माता पिता है, तो माता पिता परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं और माता पिता के भीतर परमात्मा विराजमान है। उस परमात्मा की दृष्टि से उनका पूजन किया जाए, अर्चन किया जाए, उनका कोई भी काम किया जाए तो परमात्मा की पूजा से ओतप्रोत हो, सेवा उसमें होगी, काम होगा ही। तो इससे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। काम संसारी है, जैसे हमारी बहना माताएं रसोई बनावे तो भाव ये रहे कि ठाकुर जी की भोग लगाना है।
सब में परमात्मा परिपूर्ण है, उस परमात्मा की प्रसन्नता लेना है, भोग लगाना है। जहाँ परमात्मा की भावना हुई वहाँ रसोई में शुद्धि आ जाती है। रामायण में कौशल्या माँ पूजा हेतु कीन स्नाना, पूजा के लिए पदार्थ बनाने लगी तो माताजी ने स्नान किया। अब रोजाना स्नान होता ही था, सीधी बात है, शौच स्नान नित्य कर्म वो तो होता ही है, परंतु भगवान का पूजन करना है, उसके लिए स्नान करके शुद्ध कपड़े पहन करके और वहाँ चौका बर्तन देकर ठीक तरह से करके उसका रसोई बनाना है कि ठाकुर जी की पूजन करना है, भगवान की प्रसाद बनाना है। भगवान की जहाँ मन में भावना आई कि पवित्रता स्वतः आने लगती है, स्वाभाविक निर्मलता आने लगती है। तो कि दोबारा स्नान की क्या जरूरत थी? तो बालक होते हैं ना, वो माँ का दूध पीते हैं, तो माँ का दूध पीते तो वो मुंह से पीते हैं, तो उतना अंग जूठन हो गया ना, अशुद्ध हो गया। ऐसे काम करते हुए अनेक जगह के स्पर्श आदि होने से अशुद्धि आ जाती है। तो स्नान की मन में आई क्योंकि शुद्ध होकर के ठाकुर जी का प्रसाद बनाना है। सद्यो हृदय विरुद्ध कथा सुनने के लिए, सत्संग सुनने के लिए, भगवान का गुण सुनने के लिए हम जाते हैं। केवल सुनने की इच्छा हो जाती है मन में, तो वह भागवतकार कहते हैं कि उसके हृदय में ठाकुर जी आकर विराजमान हो जाते हैं, उसके हृदय को वे रोक लेते हैं, आ जाते हैं। जब सत्संग के लिए चलते हैं, कथा सुनने के लिए चलते हैं, मंदिर में दर्शन करने के लिए चलते हैं, तीर्थों में स्नान करने के लिए चलते हैं, भाव भक्ति से हम संतों के दर्शनों के लिए चलते हैं, तो जितना अधिक हमारा भाव होता है उतनी हमारे में पवित्रता स्वतः आ जाती है, स्वाभाविक। पवित्राणाम पवित्रोयम मंगलानां च मंगलम, भगवान पवित्रों में पवित्र है और मंगल में मंगल है। तो अपने कर्मों के द्वारा हम पूजन करते हैं तो हमारे में हर एक काम करते हुए पवित्रता आ जाएगी, स्वतः आ जाएगी। तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती से अनेक तीर्थ आदि बसंती तत्र यत्राच्युतोदार कथा, भगवान की जहाँ उदार कथा होती है सब तीर्थ आ जाते हैं। वहाँ सत्चर्चा होती है, सत्चिंतन होता है, सत्कर्म होते हैं, इससे सत्संग हो जाता है। चार बात है, सत्कर्म होता है, सत्चर्चा होती है, सत्चिंतन होता है और सत्संग हो जाता है। सत्कर्म वे है जो निषिद्ध न हो और विहित हो। शास्त्र ने आज्ञा दी है कि मनुष्य ऐसा करना चाहिए परमात्मा की प्राप्ति के लिए, अपने कल्याण के लिए। ऐसे व्रत है, उपवास है, तीर्थ है, व्रत है, अनुष्ठान है, सेवा पूजा ऐसे करना चाहिए। वो करना है तो वो सत्कर्म होते हैं। और भगवान की लीलाओं का, गुणों का आप जो चिंतन करते हैं वो सत चिंतन करते हैं। भगवान सत है। 17वें अध्याय में ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणा, परमात्मा का ये नाम बताया। तो भगवान के साथ संबंध होने से वो सब क्रियाएं सत्कर्म हो जाता, सत्चिंतन और चिंतन कर जाने से सत्चिंतन हो जाता है। और भगवान की चर्चा करते हैं। मत चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत मांग नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च।
मत चित्ता मदगत प्राणा, चित्त भगवदगत है और प्राण भी भगवदगत है। माना अपने जीने का मतलब क्या है? भजन से मतलब है। तो जीने के लिए जो अन्न जल वस्त्र आदि सेवन किया जाता है वो जीवन धारण करने के लिए, जीवन धारण भगवान के लिए, भगवत भजन के लिए, भगवान की तरफ चलने के लिए। तो संपूर्ण क्रियाएं परमात्मा की प्राप्ति के लिए करते हैं। सज्जनों, माताओं, बहनों ध्यान दें, थोड़ी देर जप किया, थोड़ा कीर्तन किया, थोड़ा स्वाध्याय किया, थोड़ा अच्छा काम किया, ये तो सब करते हैं, सबको करना ही चाहिए। परंतु जो परमात्म तत्व को जानना चाहते हैं उसके लिए तो 24 ही घंटा भजन होना चाहिए। साधक कहलाता है, साधना में चलता है, तो उनका जीवन साधनमय होना चाहिए। साधन विरुद्ध कोई काम नहीं होना चाहिए, ये ख्याल करो। झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात आदि ये विरुद्ध कर्म है, ये असत संग है, ये नरकों की तरफ ले जाने वाला है। तो भाई बहनों को चाहिए कि ऐसा काम न करें। जो शास्त्र की मर्यादा से रहित है, विरुद्ध है, वर्ण आश्रम की मर्यादा से विरुद्ध है, लोक व्यवहार से विरुद्ध है, ऐसा काम होता है वो असत कर्म होता है, नरकों में ले जाने वाला होता है, वो कर्म नहीं होना चाहिए। तो पूजन सामग्री शुद्ध होती है, निर्मल होती है, वो अशुद्ध चीज से पूजन नहीं होता। तो ऐसे शुद्ध कर्म करते हुए सत्कर्म होते हैं, भगवान का चिंतन सच्चिंतन होता है और भगवान की साक्षात चर्चा होती है, गुण गाना है, उनकी लीला करना है, लीलाओं का वर्णन करना है, भगवान के प्रभाव का, भगवान के भक्तों का। जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए, तो उनकी वो चर्चा होती है, वो सच चर्चा होती है, उससे अंतःकरण निर्मल होता है, शुद्धि आ जाती है, तो वो सच चर्चा होती है। और सत्कर्म सत्चर्चा सच्चिंतन से परमात्मा के साथ हमारा जो एकता का भाव होता है, परमात्मा हमारे स्वामी है, मैं सेवक हूँ, भगवान हमारे मित्र है, मैं उनका मित्र हूँ, ऐसे ईश्वर के साथ जो अपनापन का संबंध है भीतर से, ये सत्संग है। सत परमात्मा के साथ संग, वो अपनापनों से वो प्यारे लगते हैं। भक्ति की 11 भूमिका है, उसमें 5वीं भूमिका है रत्यंकुरोत्पत्ति, भगवान से प्रीति पैदा हुई, उनका नाम लेते ही एक आनंद आता है, रस आता है, उसकी कथा सुनते ही हृदय गदगद हो जाता है, आंसू आने लगते हैं। वाग गदगदा द्रवसे यस्य चित्तम रुदत्यवेक्षणं हसति क्वचित् विलज्ज उद्गायति धृत्यते च मद भक्ति युक्तो भुवनं पुनाति। ऐसे भगवान का भक्त होता है, ये संसार को पवित्र कर देता है। राम गीता में आया यस सेवते माम अगुणं गुणात् परम, मेरे निर्गुण रूप का ध्यान करता है, या कदा है यदि वह गुणात्मक अथवा सगुण रूप का ध्यान करता है तो कहा सो हम। लक्ष्मण जी कह रहे हैं अध्यात्म उत्तरकांड में 5वें सर्ग में, ऐसे मेरे सगुण अथवा निर्गुण का ध्यान करता है, उसको मस्त रहता है, तो कहते हैं वो हाँ मैं ही, मेरा वो स्वरूप हो जाता है। स्वपादान से स्पर्शन, वो अपने चरणों से घूमता है तो वो पवित्र हो जाती, जमीन पवित्र हो जाती है। और वो जमीन पवित्र नहीं, पुनाति लोक त्रिशयम, आकाश पाताल पृथ्वी तीनों को पवित्र करता है।
जैसे सूर्योदय होता है तो चारों तरफ प्रकाश हो जाता है, मेरा भक्त होता है जहाँ चलता है जाता है वहाँ बाहर का ही प्रकाश नहीं, भीतर का प्रकाश हो जाता है। सूर्य के द्वारा बाहर का प्रकाश होता है और संतों के संग उनकी चर्चा से, भगवान की चर्चा से भीतर में प्रकाश होता है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या तत्व है, मेरा जीवन कैसे चल रहा है, इसमें एक प्रकाश मिलता है। जैसे अंधेरे में रास्ता नहीं दिखता और प्रकाश में रास्ता दिखने लगता है, ऐसे भीतर में एक प्रकाश होता है। तो ऐसे मेरे भक्त जहाँ घूमते हैं वो पुनाति लोक तृतीयम यथा रवि, जैसे सूर्य जाता है उस देश में दिन हो जाता है और जिस भूभाग से विमुख हो जाता है वहाँ रात हो जाती है, ऐसे मेरे प्यारे भक्त जहाँ जाते हैं वहाँ उनके अंतःकरण में प्रकाश हो जाता है और शांति मिलती है। स्वतः स्वाभाविक एक प्रसन्नता होती है। पास बैठने से दर्शन, साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता है। साधु दर्शन से, साधु का मतलब यह वेश मात्र से नहीं है, जो वास्तव में भगवान की तरफ लगे, परमात्मा की प्राप्ति का हृदय से साधन करते हैं, वे साधु है। तो उनके दर्शनों से एक पवित्रता आती, तीर्थ स्वरूप है वो तीर्थों को भी तीर्थत्व प्रदान करते हैं। विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा में घूम करके आए तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा, भवद विधा भागवता, आप जैसे परमात्मा के प्यारे भक्त है, वे तीर्थों में जाते हैं तो तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करते हैं। तीर्थों में पापी लोग जाते हैं, पाप धोकर के आ जाते हैं, तो पापों से वे कलुषित हो जाते हैं तीर्थ, और भगवान के प्यारे भक्त जाते हैं, उनके चरण रखते ही वे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो तीर्थ ही गुरु तीर्थान, जो अतीर्थ हो गए हैं उनको वे तीर्थ कर देते हैं। कारण क्या है? तो बताया, स्वांतस्थेन गदावृता, आपके हृदय में गदाधर भगवान विराजमान है। वे जिसके हृदय में विराजमान है, भगवान का जहाँ चिंतन है, प्यार है, हृदय में भगवान मीठे लगते हैं, इससे उनमें ये गुण आ जाता है। जैसे बिजली का संबंध होने से इस यंत्र में शब्द प्रकट करने की शक्ति आ जाती है। ये बिजली के लट्टू लग रहे, इसमें बिजली आने से प्रकाश कर देते हैं, और बिजली का संबंध न हो तो ये ऐसे रहते हुए भी वो शक्ति नहीं है। ऐसे दूसरे जितने प्राणी है जिनके भगवान का ध्यान नहीं है, भगवान का चिंतन नहीं है, भगवान की प्रीति नहीं है, भगवान के नाम में रुचि नहीं है, उनके हृदय में वो प्रकाश नहीं है। जहाँ भगवान है हृदय में, तो ऐसे स्वांतस्थेन गदाधर, अपने हृदय में गदाधर भगवान विराजमान है। इस वास्ते विदुर जी महाराज, आप जिन जिन तीर्थों में हो आए वो तीर्थ पवित्र हो गए। संत लोग तीर्थों को पवित्र कर देते, तो वो तीर्थों पवित्र करने, तीर्थों के पवित्र करने की शक्ति उस व्यक्ति में नहीं है। उसके भीतर जो भगवान की जागृति है, भगवान की प्रीति है, भगवान मीठे लगते हैं, भगवान का नाम अच्छा लगता है, भगवान की चर्चा बड़ी अच्छी लगती है, इसमें वो विलक्षणता है। तो वह प्रकाश आ जाता है, अंधकार दूर हो जाता है। तो ऐसे जो भगवान की चर्चा में लगे हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, उनके भगवान का संग हो जाता है, सत्संग। ऐसे अपनी मर्यादा के बीच में चलने वाले भी सत्संग करते, मर्यादा भंग करने वाले असत्संग करते। तो अपने संसार में कैसे रहे कि जिनके साथ हमारा संबंध है उनकी सेवा करना है, उनका पूजन करना है। भागवत में ऋषिदेव महाराज अपने पुत्रों से कहते हैं,
वो पिता पिता नहीं जो पुत्र को परमात्मा में न लगावे, वो गुरु गुरु नहीं जो शिष्य को परमात्मा में न लगावे। और उल्टी बात कही है कि वो शिष्य शिष्य नहीं जो परमात्मा में गुरु जी को न लगावे, वो बेटा बेटा नहीं जो माँ बाप को परमात्मा में न लग जावे, वो अपना भाई भाई नहीं जो अपने भाई को परमात्मा में न लगावे, वो स्त्री स्त्री नहीं जो अपने पति को परमात्मा में न लगावे, वो पति पति नहीं जो अपनी स्त्री को परमात्मा में न लगावे। ऐसे जितने संसार के संबंध है वो अपने और दूसरों को भगवान में लगाने के लिए है। स्मरणता स्वारे अंतस्थ मिथो होगा हरम हरिम, वो स्मरण करते हैं और स्मरण करवाते हैं। मिथो अघोग हरम हरिम, अत्यंत पापों का नाश हरण करने वाला नाश करने वाले भगवान उसका चिंतन करते हैं और करवाते हैं। औरों के भी सन्मुख करने में उनका उद्योग रहता है। दूसरे के हो या न हो ये बात एक अलग है, परंतु जिसकी नियत परमात्मा में लगानी है वे हमारे हैं, और परमात्मा में नहीं लगाते वे हमारे नहीं है। रामायण में आया है ना, माता पिता पुत्र को लगाते जिससे उधर उधर पूर्ति कर सके, पैसा पैदा कर सके, ऐसे काम में लगाते हैं। तो भी वास्तव में पिता कहलाने लायक नहीं, पिता कहलाने के लिए हुआ है, माता कहलाने वही है जो भगवान में लगाते। माता सुमित्रा ने कहा है, पुत्रवती जुवती जग सुई, संसार में बेटे की माँ वही है। रघुवर भक्त जास सुत हुई, जिसका पुत्र श्रीनाथ जी महाराज का भक्त होता है उस बेटे से ही माँ बेटे की माँ है। न तो बांझ भले, नहीं तो वो बांझ रहती बड़ी अच्छी थी, क्यों शरीर का नाश किया। और पैदा हुआ और भगवान का भक्त नहीं है तो सुमित्रा मैया कहती बाध बियानी, जैसे बियानी ये पशु के लिए गाय ब्याएगी, भैंस ब्याएगी, बकरी ब्याएगी, भेड़ ब्याएगी, इस तरह से उस माता ने भी पशु की तरह ही पुत्र पैदा किया। न तरु बांझ भली बाध बियानी, राम विमुख सुतते हितहानि। भगवान से विमुख पुत्र होता है उसे हानि फायदा नहीं। तो भाई हमारा संबंधी वही है जो हमारे को भगवान में लगा दे, हमारा उद्धार कर दे, परमात्मा की तरफ हमारा मुख मोड़ दे, हमारी वृत्तियों को उधर लगा दे। तो घर में रहते हुए उद्धार कैसे करें? हमारे जितने संबंधी है उनकी हम सेवा करें, उनकी आज्ञा का पालन करें। तो सेवा करें, पूजन करें, उसका अर्थ हुआ ही कि उनको परमात्मा में लगा दे, भगवान की बात सुनावे, कीर्तन सुनावे, भगवान नाम सुनावे, भगवान की चर्चा सुनावे। कोई हमारे साथ बैठे आवे तो उसको कुछ न कुछ लाभ होना चाहिए। जैसे लोभी बढ़िया देखता है कि हमारे दुकान पर आया, माल नहीं खरीदा, 8-10 आने रुपया 2 रुपया पैदा नहीं हो तो हम दुकानदार क्या बने। ऐसे उनका होता है कि मेरे साथ मिलन हुआ रास्ते में, अचानक तो राम राम भाई राम राम कह करके भगवान का नाम याद दिला दिया, कुछ न कुछ भगवत संबंधी बात नहीं हुई तो फिर मेरे साथ संबंध क्या हुआ। उसकी सेवा बढ़ जाए, उनका पूजन हो जाए, अगर वो भाव पूर्ण करेगा तो पूजन हो जाएगा। इस तरह से सबके साथ में प्रेम का, आदर का, सत्कार का बर्ताव करो। उद्देश्य केवल परमात्मा की तरफ हो, हमारा लक्ष्य परमात्मा की तरफ हो। पुत्र माँ बाप की सेवा करता है, पूजन करता है, अपने कर्तव्य का पालन करता है। माता पिता चाहे तुम्हारे भाई का ज्यादा प्यार करे, तुम्हारी बहन का ज्यादा प्यार करे, परंतु आप माता पिता की सेवा करो। जिनसे प्यार करती है माँ वे सेवा करे न करे इसकी बात मत देखो। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, अपने कर्मों के द्वारा उनका पूजन होना चाहिए। तो ऐसे ठीक माँ बाप की सेवा करता है तो वो संसार में रहना आ गया,
और माँ बाप अपने पुत्र का कल्याण करते, हित करते, अच्छा करते, तो संसार में रहना आ गया। पति अपनी स्त्री को परमात्मा में लगाता है, परमात्मा के सम्मुख कर देता है, तो उसको संसार में रहना आ गया। पत्नी अपने पति को भगवान में लगा देती है और उनको सुख पहुंचाती है, सेवा करती है, उनकी मन की प्रसन्नता लेती है, तो उसको संसार में रहना आ गया। हमारे साथ जिन जिन का संबंध हो उनको सुख पहुंचे, आराम पहुंचे और हित हो। केवल सुख नहीं, पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पर हित सरिष या हित पद दिया है, नहीं तो पर सुख सहित धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। ठीक बैठती, पीड़ा हो सुख देना, आराम देना, तो सुख देना बढ़िया नहीं है, हित करना बढ़िया है। उनका लोक में परलोक में हित हो जाए, कल्याण हो जाए। राम जी अंगद को भेजते हैं तो काज हमार तासु हित हुई। रावण से बात कैसे करना है, काम तो भाई हमारा बने और तासु हित हुई, हित उसका हो। अरिहु अनफल कीदत रामू, राम ने किसी का अनफल नहीं किया। तो काज हमार तासु हित हुई, ये दृष्टि रखते हुए उसकी सेवा करना है। ये संसार में रहने की विद्या है। सबके साथ रहो, सबको सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ और हित सोचो, किसी तरह से इनका हित हो जाए, ये भाव आपका रहे। तो भगवान कहते हैं ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। प्राणी मात्र के हित में जो रत रहते, हित करने की प्रीति रहती है, वे मेरे को प्राप्त होते। कितनी बढ़िया बात है। काम वो करना ही है, बहनों माताओं को काम करना ही है। रसोई बनावे तो भगवान को याद करते हुए बनाओ। भगवान की याद करते हुए जो काम किया जाता है वो पवित्र हो जाता है, क्योंकि हृदय में भगवान याद आ गए, जबान में भगवान का नाम आ गया। इस तरह से उसका नाम लेते हुए काम करते तो पवित्र हो जाते हैं। बड़े बड़े साधुओं के सदाव्रत होते हैं कुंभ के मेलों में, तो वे क्या करते हैं, 5, 7, 10, 15, 20 साधु लग जाते हैं काम धंधे में, रसोई बनाने में। तो सब यह कपड़ा बांध लेते, मुंह के नाक के आगाड़ी कपड़ा बांध रसोई बनाते। बोल भी जाएंगे, थूक उसमें जाए तो वो जूठन न हो जाए। संतों की सेवा करना है तो भीतर में भगवान की भोग लगाना है, संतों की सेवा करना है, इस भाव से पवित्रता रखते। ये हमने देखा है, सुना है, उनसे मैं मिला, इस तरह का भाव होता है उनका। तो साधुओं को सदाव्रत देना है, उस सदाव्रत में रसोई बनाने वाले जो प्रेम से संत बनाते थे, आजकल का हमें इतना पता नहीं है, पर पुरानी बात ऐसी हमारी है। हमारे साथी ऐसे काम करने वाले थे, तो उत्साह से काम करते, सब सेवा करना है। तो भावना सेवा का शुद्ध हो जाने से हमारी क्रियाएं निर्मल हो जाती है। निर्मल क्रियाएं वो होती है जिसमें स्वच्छता, निर्मलता, साफ होता है, उसमें साफ दिखने लगता है, हृदय में सद्भाव पैदा होते हैं। कंचन खान खुली घटमा ही रामदास के टूटो नाही, भीतर से खानी खुल जाती है। सद्भावों की, सदाचारों की एक भीतर से बाढ़ आ जाती है। जब दूसरों का हित चाहते हैं तो आपका अंतःकरण निर्मल होता है, विचित्र हो जाता है आपका निर्मल, स्वतः स्वाभाविक। तो सर्वभूत हिते रता पद 2 बार आया गीता में। एक तो लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम, निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं, और एक ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। तो प्राणी मात्र के हित में रत रहने वाले निर्गुण के भक्त भी होते हैं, सगुण के भक्त भी होते हैं। भगवान का कोई रूप हो, सगुण हो, निर्गुण हो, ये तो उसका विशेषण है। परमात्मा एक है, गुणों के सहित उसको सगुण कहते हैं, गुणों से रहित उसको निर्गुण कहते हैं। वो है एक ही, सगुण निर्गुण में भेद नहीं है। संप्रदायों के अनुसार अलग अलग है, परंतु वास्तव में परमात्मा में फर्क नहीं है।
उस तरफ जितना हमारा मन अधिक होता है उतना हमारा सत्कर्म होता है, सत्चिंतन होता है, सद्भाव होता है, सत्चर्चा होती है, सब ठीक होने लगता है। और स्वयं हम भगवान के साथ संबंध जोड़ लेते हैं, वो सत्संग होता, प्रियता पैदा हो जाए। सज्जनों, असली जो भीतर की प्रियता है वो मन बुद्धि की प्रियता नहीं है, स्वयं की है। ये ख्याल रखना थोड़ा सा जानने की बात है। जैसे हम याद करते हैं तो बात भूल जाती है, परंतु याद न करके खुद में स्वीकार कर दे तो वो भूलती नहीं। हमारे भाई बहन जितने बैठे हैं जिनका विवाह हो चुका है, उसको नींद में उठाकर पूछो कि ब्याह हो गया, कहाँ हो गया, कब हो गया, तो सोचने लगेंगे, परंतु ब्याह हुआ कि नहीं और संदेह नहीं, हाँ ब्याह हो गया। तो ये क्या है, भीतर से अपनी खुद की स्वीकृति हो गई। साधु हो गया सच्चे हृदय से तो सपने में भी अपने को कोई साधु ही देखेगा। और अचानक कोई पूछे तो मैं साधु हूं, ऐसे शिष्य हो गया है तो उसके मन में भी ये बात होती है कि मैं शिष्य हूं, मैंने मंत्र ले लिया है, मैं दीक्षित हूं। तो ऐसे मैं भगवान का हूँ, भीतर से स्वयं का भाव बदल जाता है, उसमें भूली नहीं होती। भूली होती है जब मन बुद्धि तक ही चीज रहती है तो याद हो जाती है, भूल जाती है। तो भीतर से जब भगवान का संबंध होता है, भीतर से सबको सुख पहुंचाना है, सबको आराम पहुंचाना है, सबका हित करना है, इस भाव से अगर संबंध हम रखते हैं तो ये संसार में रहने की विद्या है। अपना अपना काम तो करना ही है, पर अपना काम करना है केवल उसके कल्याण के लिए, उसके हित के लिए। वो माने तो बड़ी आनंद की बात, नहीं माने तो लाचारी की बात है। अपना काम तो करते जाओ, नहीं माने तो ही अपना काम तो करो बार बार, क्योंकि स्वे स्वे कर्मणि अभिरता, अपनी प्रीति पूर्वक अपनी प्रीति से अपना काम तो उसका करते चले जाओ। आज नहीं तो थोड़े दिनों के बाद उसको चेत होगा। हम मर जाएंगे तो याद आवेगी बात, और नहीं आवे तो कोई परवाह नहीं, अपना काम बन गया। हमने तो अपना काम कर दिया तो हमारा काम तो बन गया। हम क्योंकि उनकी सेवा करने के लिए है, हम उनको परमात्मा की तरफ ले जाने के लिए है। तो संसार में रहे भाइयों बहनों माताओं, आप जिन जिन के साथ संबंध रखते हैं उनका काम करो, उसकी सेवा करो। वो सेवा करता है कि नहीं करता है, वो आपका एहसान मानता है कि नहीं मानता है, इस बात की परवाह मत करो। अपने तो अपना काम करना है, नहीं अपना उद्धार करना है। नारायण तू बैठ के अपना भुवन बुहार, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार। नारायण तू बैठ के अपना भुवन बुहार, अपनी तरफ से उनका हित करेंगे तो वे करे न करे अपना हित होगा, इसमें संदेह नहीं है किंचित मात्र भी, क्योंकि हमारा भाव पवित्र हो गया। और भावानुग्रही भगवान, भगवान भाव भोगता भगवान है, भगवान की भाव का ही भोग लगता है, तो भाव बड़ा पवित्र हो गया। तो संसार में रहते हुए बड़े शुद्ध भाव से दूसरों को सुख पहुंचावे। घर में आपके सदस्य है, उनको सुख कैसे हो, उनको आराम कैसे मिले, वे भगवान तरफ कैसे लग जाए, ऐसे हो और खटकर परिश्रम करो। सेवा दो तरह से होती, चीज वस्तुओं के देकर सेवा करो और काम धंधा करके सेवा करो। ये सेवा होती है पूजन बुद्धि से और सबके हित से। तो ये संसार में आपको रहना आ गया और लेने के लिए संबंध रखते हो कि इससे कुछ ले ले, कुछ ठग ले, किस तरह से डाका डाले कि इससे अपना मतलब सिद्ध कर ले, तो ये संसार में रहना आया नहीं। क्यों भाई, निरंतर यहाँ रहना नहीं है, थोड़े दिन रहना है। तो दृष्टांत दिया कि सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संजोग। ये दृष्टांत क्यों दिया? नौका इस पार है तब हम बैठ जाते हैं, कोई इधर से उधर से कई जगह से एक बैठ जाते हैं, और उस पार उतरते ही कोई इधर गया, कोई इधर गया, कोई उधर गया, अलग अलग जाते हैं। नदी में हम साथ साथ हैं,
ऐसे संसार में हम कहीं से आया, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, और इसे मरने के बाद कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा। तो सबसे हिलमिल चालिए, अपनी दृष्टि से सबका हित करने के लिए चलो। नदी ना आप समझोगे भाई, सदा साथ में रहना नहीं है, तो थोड़े समय के लिए हम किसी का अहित क्यों करें, किसी का नुकसान क्यों करें। अरे भाई, हित न कर सको तो कम से कम नुकसान तो मत करो, किसी का अहित तो मत करो। वाणी से अहित की बात मत कहो, हृदय से दूसरे का बुरा चिंतन मत करो, क्रिया से किसी का अनिष्ट मत करो। शरीर वाणी मन के द्वारा हित का ही चिंतन करो, और उनको सुख कैसे पहुंचे, आराम कैसे पहुंचे, सत्कार कैसे हो, और वास्तव में भी सन्मार्ग में कैसे लग जाए, ऐसे भाव को लेकर आप काम करो। तो ये संसार में जिसको रहना आ जाता है उसका कल्याण हो जाता है, उद्धार आ जाता है। और इसे लेने के लिए कितना दिन लोगे। सज्जनों भाइयों, आप धन इकट्ठा करते हो तो धन इकट्ठा करने के काम की बात नहीं है। धन के द्वारा आप और सबका हित होता है खर्च करने से। ध्यान देना भाइयों की एक धुन हो जाती है धन संग्रह करने की। और लोभ बढ़े धन में चित्त दीने, धन में चित्त लगाने से लोभ बढ़ता है, और जिसमें लोभ बढ़ता है तो उसके संग्रह की वृत्ति होती है, और संग्रह वृत्ति होती है तो दूसरे लोगों को दिखता है, वो भी मानता है मेरे धन बढ़ा है, इतना धन इकट्ठा कर लिया। परंतु आप थोड़ा सा विचार दृष्टि से देखें तो धन नहीं बढ़ा है, दरिद्रता बढ़ी है। दरिद्रता, धन का अभाव बढ़ा है। साधारण 15, 20, 50 रुपए होते हैं तो 100 रुपए इकट्ठे हो जाए ऐसी इच्छा होती है। 100 होने पर विचार करते 100 से क्या हो, 1000 तो होना चाहिए कम से कम। 1000 बिना क्या होता है, कोई काम भी करे तो क्या होता है आजकल की समय में। तो 1000 होने, फिर 1000 हो जाए तो 10,000 की इच्छा होती है कि 10,000 होने से कुछ हो सकता है, और 10,000 रुपये में आने पर फिर 2-5 हजार की नहीं होती, लखपति होने की इच्छा होती है। लखपतियों में नाम होना चाहिए हमारे, और 1 लाख रोकड़ में आपके पास में आ जाए तो फिर 10 लाख आप नहीं चाहते हैं, फिर करोड़ रुपया होना चाहिए। लखपतियों में नाम हो गया, अब करोड़ रुपया होना चाहिए हमारा, तब करोड़पतियों में नाम होगा। तो 150 वाले 50-60 वाले के 100 रुपयों की है तो 50 रुपयों का घाटा है। 100 रुपया होने पर 1000 की इच्छा है तो अब 900 का घाटा है, घाटा 900 का। और 1000 होने पर 10,000 का तो 9,000 का घाटा है। और 1,000 होने से लखपति होना चाहे तो 90,000 का घाटा है। और 1 लाख होना तो करोड़पति तो 99 लाख का घाटा है। कहता है कि भाई धन बढ़ा नहीं है, दरिद्रता बढ़ी है, भूख बढ़ी है। अरे ज्यादा भूखा हो तो ज्यादा रोटी खा ले, प्यासा ज्यादा तो ज्यादा पानी पी जाए। तो ये धनी आदमी होते हैं, ये बड़े दरिद्री होते हैं। हम एक मारवाड़ी भाषा में कहें तो ये बड़े डाके होते हैं, खा जाए। साधारण धनी के इतना वो मुंह है बाकी बड़ा नहीं होता उनका। धनियों का मुंह सबा जा। धन की बूथ इतनी बड़ी आध शेर का शेर, अरे मन के भूख इतनी बड़ी गिट जात गिरी में सुमेर पर वो निकल जाए, चबा ही नहीं, वो भूख बढ़ती है। तो ये दरिद्रता बढ़ती है, बढ़ती रहती है। वो वहम करता है कि मेरे धन बढ़ता है, और बढ़ती है दरिद्रता, परंतु ये अक्ल में नहीं आती, समझ में नहीं आती। आप ख्याल करो तो मेरी बात ठीक आपको समझ में आ जाएगी, दिखने लग जाएगी। तो संसार में रहना नहीं आया। माल जिन्होंने जमा किया सौदागर हारे जाते हैं। यहाँ जमा किया है उतना वहां सफा हो जाएगा। क्या साथ चलेगा बताओ? एक धागा ही साथ नहीं चलेगा। एक धागा
कवि ने कहा कि दातारं कृपणम मन्ये, जो दान पुण्य करता है, खर्च करता है, उसको मैं कृपण मानता हूँ, कंजूस मक्खीतूस। ऐसा कंजूस है कि मृतोप्यर्थं न मुंचति, मरता मरता भी धन नहीं छोड़ता। और अदाता ही महात्यागी, जो देता नहीं संग्रह करता है, वो बड़ा भारी दान करता है। छूता ही नहीं है, ज्यों का त्यों छोड़ जाता है। और पीछे तार है, ना चिट्ठी है, ना समाचार है, कुछ नहीं। देता है वो हाथ से, छूता तो है, वो छूता ही नहीं। अदाता ही महात्मा के भी काम आवेगा खर्च करने से, दूसरे के भी काम आवेगा खर्च करने से। तो धन बढ़िया है, धन का खर्च बढ़िया है, परंतु लोभ सवार हो जाता है तो खर्च बुरा लगता है, धन का संग्रह अच्छा लगता है। दान पुण्य में भी चीज लावे तो रद्दी देख करके लावेगा। वो कपड़ा कैसा लेना है तो कपड़ा दे देना, दान में देना, अच्छा दान में देना, ठीक। अब रद्दी कपड़ा लाएंगे, छाता रद्दी लाएंगे, आसन रद्दी लाएंगे, गिलास में फूंक से उड़े जैसी लाएंगे, थाली भी ऐसी लाएंगे। दान देनी है, आसनिया भी ऐसा लाएंगे, छाता भी ऐसा लाएंगे। बेचारा बरसात में अगर ऊपर लगा कर ब्राह्मण चले तो कपड़े काले हो जाए। तो ये दान की चीज है। अब बोलो, जो दान लेना है, जिसका पुण्य होगा, वो तो रद्दी चीज लाते। सुपारी सुपारी चाहिए, पूजा अच्छा ठीक, पूजा का नारियल। संसार में रहना नहीं आया भाई, दरिद्रता लेकर जाओगे, खाली चले जाओगे। खेती करने वाले को आप पूछो, बढ़िया बढ़िया बीज होता है, वो खेती में बोने के लिए रखते। धान पैदा होता है तो उसे बढ़िया बढ़िया संचय रखते हैं, मिट्टी में मिलाने के लिए वो खेती हो जाती है, और खा लेते हैं वो मिट्टी हो जाती है, उगता थोड़ा ही। ऐसे दान पुण्य के लिए रद्दी चीज करते हैं। संसार में आना नहीं है, रहना नहीं है, जाना भाई। अरे यहाँ छोड़ करके जाओगे, उसका संग्रह करते हो, तो दान पुण्य करते हो, छोड़कर कम छोड़कर चले जाओ। दादू जी महाराज की एक साखी आता है राजस्थान भाषा में, कहा है कि दादू दुनिया बावली सोच करे है गली, रोटी दर्शी राम सी दो बारों पहली। समझे, अगली सोच करे कल क्या खाएंगे, परसों क्या खाएंगे, अरे दोपहर पहले पहले भगवान अन्न लेंगे, इतना तो तू समझो। अरे पेट ही में जब पेट भरा, अब पेट के काज कहा भटके, जब पेट में था क्या उद्योग करते थे, उस समय में पालन किया है। और पालन किया है, इतना ही नहीं, जल माल धोराल दुधाल से युक्त कान वाल करे, धर्मा जलमाल धोराल, धर्म से जन्म से पहले माँ के थनों में दूध पैदा किया। दूध जन्म से पहले बच्चा होता है तो माँ का दूध पहले तैयार होता है। चतुर माता बहनों है, वे बच्चे को दूध वो पहले वाला नहीं पिलाती, उस दूध को निकाल देती है, क्योंकि दूध कई दिनों का हो जाता है, वो गाढ़ा पड़ जाता है, बच्चा पचा नहीं सकता, खराबी हो जाती है, उस दूध को निकाल देते हैं। क्योंकि गाढ़ा हो गया तो पहले पैदा हुआ जाना हुआ है ना, अगर पहले पैदा नहीं हुआ तो गाढ़ा कैसे होता। तो भगवान पहले से पैदा करते, और माँ की दूध आता है, और माँ वही बड़े बेटा आप वही, आप चरणों में गिरो, माँ प्यार करेगी, सिर पर हाथ लगेगी, हृदय भी लगा लेगी, पर दूध पैदा नहीं होता। और जहाँ बालक आता है दूध पैदा हो जाता है। बालक कहीं सोता है, नींद से जग जाए, माँ को याद करे, भूख लगे तो माँ के दूध आने लगता है, अलग बैठी अंगुली दे करके वह जाती, बच्चे को लेकर दूध पिलाती है। सज्जन हो, ऐसे परमात्मा दयालु, इतना प्रबंध करने वाले, उसके रहते हुए भी अपने खाने पीने की चिंता करते हो। चिंता के लिए कहता हूँ, और काम करने के लिए मना नहीं करता हूँ, काम करो, तस्मात् असक्ता सततम नार निरंतर, जैसे मशीन करे जैसे काम करो, पर चिंता मत करो। ये मोटर होती है ना, इनकी 4 अवस्था होती, इंजन भी नहीं चलता, चक्के भी नहीं चलता, ग्रिल में खड़ी है,
और अब जाने की तैयारी कर ली और इंजन चला दिया, तो इंजन तो चलता है, चक्के नहीं चलते। और बैठ जाने पर वहां से शुरू हो जाती है, तो चक्के भी चलते, इंजन भी चलता है। चलते चलते अगाड़ी निरापद है, वृक्षों के रहित है, लंबी सड़क है और थोड़ी नीची है, तो चतुर ड्राइवर तेल बंद कर देते। बेग में चढ़ी हुई चली जाती मील 1.5 मील आप से आप, तो उसमें भीतर का इंजन नहीं चलता, चक्के चलते। इन 4 अवस्थाओं में खराब अवस्था हुआ है तो इंजन तो चलता है और खड़ी खड़ी धड़ धड़ कर रही इंजन, तेल चल रहा है। और बढ़िया अवस्था वह है कि तेल तो बंद है और व्यवस्था हो रहा है, तो भीतर की चिंता न करके बाहर का काम करना है। इसमें तेल नहीं जलता है और मुसाफरी हो जाती है, काम हो जाता है, सेवा हो जाती है। तो चिंता न करके और भगवान की याद रखते हुए भगवान की सेवा से करो, भीतर में पैदा हो रही। तेल जलता नहीं, इतना ही नहीं है, भगवान की याद करने से असली पूंजी आपके पास में हो रही है। कबीरा सब जगह निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। वो चिंतन हो रहा है भगवान का, असली माला माल हो रहे हैं। कितनी मौज की बात है। तो संसार में रहते हैं तो संसार के लिए रहते हैं। थोड़े शब्दों में कहो तो अपने लिए नहीं, अपने लिए संसार में नहीं रहना है, केवल संसार के लिए संसार में रहना है। कहीं जाना है तो अपने लिए नहीं जाना है, संसार के लिए जाना है। सज्जनों भोजन भी करना है तो दुनिया का हित हो जाए, सेवा बन जाए, इसके लिए भोजन करना है। जल भी पीना है तो संसार के हित के लिए करना है। ऐसे जिसकी क्रिया है वो उसको संसार में रहना आ गया। और अपने लिए करता है तो वो तो कुत्ता भी करता है, गधा भी करता है। बुरे पशु पक्षी है वे भी अपना तो वही भी करते हैं, तो वे परमात्मा को प्राप्त कैसे हो? तो वे करते ऐसे स्वार्थ में आकर के रात दिन हम काम करते हैं। हमारे इतने रुपये हो गए, हमारे इतनी जनता हो गई, इतने मकान बन गए, मेरे इतना हो गया, ये सब छोड़कर जाना पड़ेगा। एक कहानी आती है, संत सत्संग कराते थे तो उनके साथ एक राजा भी आया करते। कई दिनों तक सत्संग करते रहे तो राजा ने अपना एक बढ़िया मकान बनाया और महाराज की एक दिन हमारी कुटिया भी पवित्र हो जाए, आप पधारो। संत ना करते थे भी क्या करें, अब मकान बनाए तो अच्छी बात है। वो ज्यादा कहा, एक दिन भिक्षा कराते तो राजा ले गया अपनी महल में, बहुत बढ़िया मकान बनाया। अब वो मकान दिखाता है ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। अब ज्यादा ये रसोई घर है, ये स्नान घर है, ये शौचालय है, ये बात करने के लिए है, या मेहमानों के लिए, ऐसे ऐसे कहता है। ज्यादा बात कर क्यों समय बर्बाद करना है, अच्छी तरह से पढ़ा, ऊपर नीचे सब दिखाया। बाबा जी देख लिए, बोले नहीं। तू अगर बोले कि ये बहुत बढ़िया बनाया तो उसमें हिंसा होती है, हिंसा के भागीदार उनको भी होना पड़ता है, कृत कार्य अनुमति। तो राजा थे, वो चतुर आदमी थे, वो बोले कि महाराज इसमें कोई कसर हो तो बताइए। वो सुनने की महिमा तो महिमा की थी, सुनने की महिमा सुनने की मन में थी, पर पूछा इस रीति से कोई कसर हो। तो बाबा जी बोले कसर तो इसमें एक बड़ी भारी है। बड़ी भारी? हाँ, बहुत बड़ी कसर। राजा बड़ा आश्चर्य करता है। मैंने बड़े बड़े अच्छे मिस्त्री बुलाए और उनसे जांच करवाई और कहा कि बहुत बढ़िया मकान है, बहुत सब प्रशंसा ही करते रहे। और बाबा जी कहते एक बड़ी भारी कसर है। कहते महाराज बताओ। कि बताओगे तो मिटा सकते नहीं, तुम्हारे से मिटेगी नहीं। कहते महाराज कम से कम पता तो लग जाए ये कसर चाहिए, ये क्या फायदा, तुम मिटा नहीं सकते। कहते महाराज तो कृपा करो बता तो दो। बतावेगा ये मकान किस लिए बनाया है? ये महाराज मैंने अपने प्राइवेट खुद रहने के लिए बनाया है, अपने रहने के लिए। अच्छा, आपने अपने रहने के लिए बनाया? हाँ, मैं निजी अपना मकान मेरे रहने के लिए बनाया है। तो रहने के लिए बना तो दरवाजा क्यों बना दिया? दरवाजे बने क्या मतलब? तुमने रहने के लिए बनाया, रहने देंगे ले, उठाकर ले जाएंगे लोग, तेरे को रहने नहीं देंगे यहाँ।
उठाकर ले ही जाए। बनाया रहने के लिए रह नहीं सकते, इससे बड़ी बड़ी कसर होती है कोई? जिस उद्देश्य से बनाया वो उद्देश्य सिद्ध न हो, इससे बढ़कर कोई कसर है? बात तो सच्ची है भाई, मानेगा तो यही थोड़ी रहेगा। दरवाजा नहीं बना तो भीतर भीतर ही रहते, और दरवाजा बढ़ा दिया लोग ले जाएंगे भाई, उठा कर ले जाएंगे। तुम नहीं जाओगे तो ले जाएंगे, तो रहने नहीं देंगे। तो अब यहाँ धन इकट्ठा किया, यहाँ ऐसा करते, ऐसा करते, इतनी जमीन ले ली, इतना खेत कर दिया, इतने मकान बना लिए, इतने बढ़िया ये कर ली, ये कर ली। और जाओगे तो क्या ले जाओगे? जयराम जी की चिंता ले जाओगे। चिंता, इतना मकान वहां रह गया हमारा, वहां धन रह गया, वहां गड़ा हुआ रह गया, वो बताया ही नहीं लड़कों को, उसमें इतना है, उसमें इतना है। चिंता ले जाओगे भाई। साथ में ले जाने की पूंजी अगर बढ़िया कर दो तो रोना नहीं पड़ेगा, नहीं तो सो परत दुख पावा ही सिर धुरी धुरी बचता है। काले कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। सज्जनों, आपको रहना आया है, रहो तो ऐसी मस्ती से रहो, ऐसे आनंद से। कबीरा सब जगह डर पे मरण से, और मेरे मरण आनंद। सब जगह डर पे मरण से, मेरे मरण आनंद। कब भरिए मरिए, कब भेटिए पूर्ण परमानंद। तो परमानंद प्राप्ति के लिए करते काम, तो मरने में एक आनंद होता कि मौज हो गई, अपने तो यह काम ठीक कर लिया है, बड़ी मस्ती से मरते। और नहीं तो प्राय मरने में डरते हुए मरते हैं, खराब हालत होती है, व्याकुल हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, किस तरह से बच जाऊं ऐसी इच्छा होती है। तो ये दुख पा रहे हैं, अगाड़ी भी दुख पाओगे। काम पूरा कर दिया, अरे जब धोखा को नहीं फल दे सूखा खेत, खेत ने अगर फल दे दिया अब सूख जाता क्या है, अपना काम हो गया पूरा। ऐसे जिसके लिए ये शरीर मिला है वो काम पूरा कर लेते तो भाई मरने का भय मिट जाता, कोई भय कभी आता ही नहीं। निश्चिंत रहते, निर्भय रहते, निश्चिंत रहते, निशोक रहते, आनंद में आनंद में रहते। तो आपके जीने से मरने से आनंद ही आनंद होगा। और ऐसे संतों के मरने पर भी दुनिया का भला होता है। ऐसे संत जहाँ रहे, जहाँ दाह क्रिया की, वे स्थान पवित्र होते हैं। और मसानों में जाकर आप रहो तो भय लगेगा, भय। उनकी बची हुई चीज कोई लेगा नहीं, कि मुर्दे की चीज हम नहीं लेते। और संत महात्माओं की माला, उनका आश्रय कुछ ले दो, ये तो मेरे को दो, मेरे को, ये तो मेरे को दो। कारण क्या है भाई? कि उनकी वासना नहीं है, भीतर में वस्तुओं में वासना रहती है, वस्तु हो जाती है अशुद्ध, अपवित्र होती है, मुर्दे की चीज है ये। और संतों की वासना नहीं रहती, तो निर्वासना रहने से वे चीजें शुद्ध होती है। तो दुनिया को अपवित्र करके रहना है, दुनिया को मलिन करने के लिए रहना है, ये संसार में रहना आया नहीं। जहाँ रहना वही पवित्र कर दे, सबको पवित्र। तो भगवान जब लगावे तो पवित्र कर देता है। तो सबका हित कैसे हो, सबका भला कैसे हो, जो साथ मिले उनकी सेवा कैसे बने। अरे वे जल ही पिला दो, प्यार से रास्ता ही बता दो, आदर से उसके साथ बर्ताव करो, ये संसार में रहने का तरीका है। गाड़ी में काम पड़ा, गाड़ी में बैठे, छोटी स्टेशन उतरना है, अब स्टेशन कौन सा है, वहां बत्ती भी नहीं है, ध्यान नहीं देता, पूछ लो अरे स्टेशन कौन सा है, एक बार बोले चल चल हटे यहाँ से, इतने में कह देता मरूना। ऐसे कह दे तो क्या उस वक्त ज्यादा खर्च लगता है, चल चल तो 4 अक्षर तो बोलने ही पड़े, 3 अक्षर में काम चलता। पर ये मन में हम क्यों बताएं, क्या मतलब है हमें? अरे ये मतलब में आकर के अपना नुकसान कर लिया। भाइयों बहनों, सावधान हो जाओ, इसमें रहना सीख जाओ। किसी तरह से तन से, मन से, वाणी से, धन से, पद से, अधिकार से, योग्यता से, विद्या से दूसरे का हित हो जाए, दूसरे की सेवा बन जाए, उतना ही हमारा काम सिद्ध होगा। और अपना मतलब सिद्ध करना चाहते हैं, इसमें अपना मतलब बिगड़ेगा, वो यही रह जाएगा धन,
और धन के लिए जो पाप किए, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी काला बाजार किया है, वो पाप भीतर जमा होता है, पैसे जमा होता है बैंकों में तिजोरियों में, और उसी लिए झूठ कपट करते ये होता है भीतर जमा। मरने पर कौड़ी एक पैसा चलता नहीं, ये कौड़ी एक पीछे रहता नहीं, सबका सब भयंकर पाप साथ में जाएगा। और वो चतुर कहलाता है, बड़ा चलता पूजा है साहब, उसने इतना धन पैदा कर लिया। तुलसी सोई नर चतुर है जो राम भजन लौ ले। चतुर हुआ है जो भगवान के भजन करके साथ में चलने की पूंजी खूब बढ़ा ले, अपना माला माल। एक साधु थे, मरने लगे तो हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जो कल्याण संपादक है, वे बोले ये पूंजी वाले हैं, पूंजी वाले। मैंने कहा बाबा जी ये पैसा भी छूते नहीं, रखते नहीं है, कि बड़े पूंजी वाले हैं ये सब। वो क्या कि नाम से खूब किया है, और ठाकुर जी को लड़ाया बहुत है। ठाकुर जी के साथ में उरूस जाते, बात कर देते, कभी ठाकुर जी कुछ सुनाते, ऐसे भगवान को लड़ाया है, नाम से किया है। तो ये पूंजी वाले संत, तो वो पूंजी साथ में चलने की है सज्जनों। यहाँ रहने की पूंजी इकट्ठी करो, साथ में क्या चलेगा बताओ। भागते चले जा रहे हैं, कह देखो ये मकान ऐसे बनाओ और इसमें ऐसा करो ऐसा करो, भागते भागते उधर हो गया तो भागते गया, कहते ही गया, तेरी क्या मतलब, तुम तो भागता चला जा रहा है। ऐसे सबके सब भाई बहन प्रति क्षण भागते चले जा रहे हैं, किस तरफ, मौत की तरफ। आप हम आकर के बैठे, उस समय में जितना समय था उतना समय अब नहीं रहा है। घंटा भर मेरे को हो गया तो आपके हमारी घंटा भर उम्र कम हो गई, घंटा पर मौत नजीक आ गई, मौत की तरफ निरंतर जा रहे हैं और ख्याल है ही नहीं। कह रहे हम तो जी रहे हैं, बिल्कुल झूठी भाई है, मर रहे हैं, बात ये है। और ये बुरी लगती है बात, तो मरने की बात बुरी लगती है, बुरी लगे अच्छी लगे, बात सच्ची है। मर रहे हैं, प्रति क्षण मर रहे हैं, ख्याल ही नहीं कर रहे हो। आज से ही ध्यान दो कि अपने भाई मरना नहीं, अपने तो जीना है, भगवान की तरफ चलना है। जीवन जितना भगवान में लग जाए और दुनिया की सेवा में लग जाए, औरों के हित में लग जाए, सुख पहुंचने में लग जाए, वो हमारा जीवन सफल होगा। नहीं तो जीवन निरर्थक जा रहा है। मनुष्य जीवन है सज्जनों, दुर्लभो मानुषो देह देहि राक्षण भंगुर, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। बड़ा सुंदर दुर्लभ साज मिला है। भारतवर्ष में जन्म है, कलयुग के समय जन्म है, कलयुग समयुग आल में कितना बढ़िया एक मौका मिला है। तो भगवान का भजन करके, दुनिया की सेवा करके अपना उद्धार कर लो, ये इस संसार में रहने का तरीका है। नहीं तो समय चूक पुण्य का पछताने, फिर क्या है। काबर जब कृषि सुखाने के समय चूक पुण्य का पछताने, फिर पश्चाताप से क्या होगा, तो सिर धुनी पछता है। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या लोग लगा। काल भी बड़े आए, कर्म भी बड़े, भाग्य मारो सब बाबा, कबो करी करुणा नर दे देत ईश बिन हेतु सुने। ऐसे प्रभु कृपा कर देते, ऐसा मौका पाया है सज्जनों, तो अपने कर्मों के द्वारा भगवान का पूजन करो, सबको भगवान में लगाओ। स्वार्थ अभिमान ठगी धोखेबाजी आदि है सज्जनों, ये बड़ी घातक चीज है। आज चाहे आपको प्यारी लगे, पैसा पैदा होता दिखे, पर पैसा जो होना है वो तो होगा, और सुख मिलना है जितना मिलेगा, ये बात बहुत पक्की है। झूठ कपट बेईमान करके पाप संग्रह कर लो, परंतु धन मिलना जितना मिलेगा अधिक नहीं मिलेगा। दिखता है कि झूठ कपट से अधिक आ जाएगा, धोखा हो जाता है, धोखा। हमने कई उदाहरण देखे, कई भाइयों को मैंने देखा है, अनुभव हुआ है इन बातों का। पैदा कौड़ी की ज्यादा नहीं होती, परंतु नियत खराब कर लेने से पाप के भागी हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं। तो अपनी नियत शुद्ध रखते हुए, सबका हित करते हुए आप काम करो, घाटा नहीं पड़ेगा। नारायण 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 नारायण।